नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। देश की राजधानी दिल्ली दुल्हन की तरह सजी हुई है। हर तरफ रौनक है। तिरंगे की रोशनी में नहाए हुए ये नजारे दिल को छू लेने वाले हैं। पूरे देश में G20 सम्मेलन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। G20 सम्मेलन को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। आज से बस 2 दिन बाद सारी दुनिया की नजरें भारत पर होंगी। 8 से 10 सितंबर को आयोजित ये G20 का 18वां समिट है। भारत को पहली बार इसकी मेजबानी का मौका मिला है और इसे सफल बनाने के लिए भारत सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया भर से बड़े बड़े डेलीगेट्स आ रहे हैं। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके पीएम ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत दुनिया के 19 देशों के प्रमुख आ रहे हैं। विदेशी मेहमानों के लिए करोड़ों की गाड़ियां मंगवाई गई हैं। कुल मिलाकर G20 सम्मेलन की सफलता के लिए भारत सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या है G20 शिखर सम्मेलन। G20 सम्मेलन का मकसद क्या है, G20 सम्मेलन में कितने देश हैं और कैसे ये ग्रुप काम करता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है G20 शिखर सम्मेलन। दुनिया के सबसे ताकतवर 20 देशों का ग्रुप है G20 ग्रुप। इस ग्रुप की नींव साल 1999 में रखी गई थी। आर्थिक संकट से निपटने के लिए उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देशों के वित्त मंत्रियों समेत सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ने एक साथ मिलकर इस ग्रुप का गठन किया था, जो उन देशों से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर चर्चा कर सके और उनमें बेहतरी ला सके। क्यों और कब हुआ ये गठन? G20 ग्रुप की स्थापना साल 1999 में की गई थी, लेकिन अगले 8 सालों के बाद साल 2007 में आए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट को देखते हुए G20 ग्रुप में शामिल देशों के प्रमुखों को भी शामिल कर लिया गया। साल 2009 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए G20 ग्रुप को प्रमुख मंच घोषित कर दिया गया। उस साल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रपति पद के नेतृत्व में किया जाता है, जो इसका हेड होता है। बाद में G20 ग्रुप ने अपने एजेंडे का विस्तार किया और अपने एजेंडे में ट्रेड, डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, नेचर, क्लाइमेट चेंज और करप्शन जैसे गंभीर मुद्दों को भी शामिल किया। कैसे काम करता है G20 ग्रुप? G20 ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस ग्रुप की अध्यक्षता हर साल अलग अलग देश को दी जाती है। इस सम्मेलन में G20 की अध्यक्षता करने वाले देश के साथ मिलकर दूसरे देशों के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन देशों को मजबूती दिलाने का काम करते हैं। किसे मिलती है G20 ग्रुप की अध्यक्षता? किसी भी देश को अध्यक्षता दिलाने के लिए ट्रॉयका का समर्थन मिलना जरूरी होता है। हर ट्रॉयका में 3 देशों को शामिल किया जाता है, जिसमें पिछले 3 बार ग्रुप की अध्यक्षता करने वाले देश शामिल होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रॉयका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल होंगे। यानी अगले साल G20 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 में भारत के अलावा 19 देश जर्मनी, फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मेक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया और 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय यूनियन के देश शामिल हैं। आपको बता दें, ये दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक संगठन है। अब बताते हैं भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो और थीम क्या है। इस साल G20 लोगो भारत के तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ नजर आ रहा है। देश के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद और हरे और नीले रंग से प्रेरित है। इसमें धरती को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ा गया है, जो तमाम चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। धरती जीवन के प्रति भारत के गृह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो प्रकृति के साथ पूरा सामंजस्य रखता है। इस बार वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर भारत चला है, क्योंकि इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसलिए G20 के लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। भारत की G20 की अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है, जिसे महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अब देखिए भारत से क्या चाहती है दुनिया। G20 की स्थापना साल 1999 में की गई थी, लेकिन इसका विस्तार 8 साल के बाद हुआ। साल 2007 में G20 ग्रुप की ओर दुनिया देख रही थी, लेकिन उस वक्त भारत को महज एक विकासशील देश के तौर पर देखा जाता था। भारत को पिछड़ा और गरीब देश माना जाता था।
कुछ साल बाद भारत में सरकार बदली और देश के हालात बदले। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही भारत ने सफलता के नए कीर्तिमान रचने शुरू कर दिए। भारत ने जिस तेजी के साथ अपने सपनों की उड़ान भरी, उसकी आज पूरी दुनिया कायल है। G20 देशों की अध्यक्षता भारत को ऐसे समय मिली जब पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त वैश्विक समस्याएं हैं जिनके निदान के लिए कई देशों को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। इस ग्रुप में कई ऐसे देश भी हैं जिनमें लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। भारत ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के मुद्दों को प्राथमिकता देकर उनका नेतृत्व भी हासिल करना चाहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बिखराव और टकराव के इस दौर में ऐसे हरक्यूलिन टास्क को निभाने के लिए दुनिया को जिस तरह की जिम्मेदार और भरोसेमंद ताकत की जरूरत है, वो ताकत आज भारत के पास है। सामरिक आर्थिक मोर्चे पर बदलते शक्ति संतुलन के साथ दुनिया महंगाई से जुड़े दबाव, खाद्य और ऊर्जा संकट, मंदी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कई बड़े गंभीर मुद्दों से जूझ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना महत्वपूर्ण है कि वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और यही वजह है जो आज G20 अध्यक्षता करते वक्त सारी दुनिया भारत को एक विश्व गुरु बनते हुए देखना चाहती है और बहुत जल्दी ऐसा होगा भी। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल की खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।